जनार्दन जी और उनका गीता ज्ञान बहुत जल्दी ही लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया था। ये गीता ज्ञान कोई उपदेश देने वाले बाबा जी की बातों का कलेक्शन नहीं था और ना ही किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के द्वारा जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गारंटी जैसा था। यहाँ पंडित जी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का अर्थ बहुत ही सरल तरीके से बताते और उन्हें कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं यह भी बताते। पंडित जी से मिलने बहुत से लोग आते, सवाल भी करते कि क्या यह संभव है। पंडित जी सभी का स्वागत करते क्योंकि सवालों से ही जवाबों के रास्ते खुलते हैं। कई बार सवाल हमें उस जवाब तक ले जाते हैं जो ना पहले हम सोच पा रहे थे और ना ही किसी बात को देखने का ऐसा नजरिया बना पा रहे थे। पंडित जी हर शाम को पार्क की मंडली में भी अपने दोस्तों के साथ स्पिरिचुअल डिबेट्स कर लेते थे। पंडित जी के दोस्तों में एक थे वर्मा जी। उनका शहर में बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस था, जैसे अब उनके बेटे संभालते थे। वर्मा जी ने तो अब खुद को पूजा पाठ दान पुण्य तक ही सीमित कर लिया था। शहर की कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जहां वर्मा साहब की दान की हुई कोई चीज ना हो। ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज वर्मा साहब ने दी है? तो उसके लिए वाटर कूलर, पंखे पर वर्मा साहब का नाम भी लिखा रहता। रोज शाम को वर्मा जी अपने दान पुण्य की बातें करते। ऐसा करने के पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था, बस आदतन कर लेते थे। लेकिन बाकी के बुजुर्गों को ऐसा महसूस होता कि वे अपने अगले जन्म के लिए कुछ भी पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं। अब सब लोग तो वर्मा साहब की तरह पैसे वाले हैं नहीं, अभी भी घर की जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और दान तो कोई तब करे जब फैमिली की ज़रूरतें पूरी हों। वर्मा साहब की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं था कि उन्हें सब कुछ विरासत में मिला हो। उनके पिता के शहर के एक बड़े चौराहे पर छोटी सी किराने की दुकान थी और फैमिली बड़ी थी, तो बस गुजर बसर करने वाले हालात थे। वर्मा साहब का मन पढ़ाई में ना लगता था। उन्हें तो बाजार की रौनक अपनी ओर खींचती रहती थी। पिता की छोटी सी दुकान पर बैठना उन्हें कभी रास नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी। पिता ने साफ कह दिया था, या तो पढ़ाई करो या दुकान संभालो। वर्मा साहब छोटी सी उम्र से दुकानदारी करने लगे। अब 20 साल के युवक हो गए थे और जिंदगी घर दुकान के बीच ठीक ठाक चल रही थी कि एक दिन अचानक पिताजी चल बसे। अब जाकर वर्मा जी को एहसास हुआ कि पिता कैसे पूरे परिवार को बांधे हुए थे। उनके बाकी भाई तो पढ़ाई में बिजी थे और उनकी पढ़ाई के सारे खर्चे इस छोटी सी दुकान पर ही डिपेंड करते थे। इस तरह छोटी सी उम्र में एक तरह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी आन पड़ी और कम उम्र में पड़े बोझ ने उम्र से पहले समझदार कर दिया। अपनी मेहनत और बिजनेस माइंड के दम पर वर्मा साहब ने छोटी सी दुकान से इस शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी तक का सफर तय किया था। आज उनकी बेटों के पास एक सफल कारोबार है। पंडित जी अक्सर एक बात नोट करते कि तमाम पूजा पाठ और दान पुण्य के बाद भी वर्मा जी के चेहरे पर वो सुकून नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। हालांकि वो कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि किसी से जुकाम बुखार की पूछना अलग बात है, लेकिन किसी के कहे बिना उनके चेहरे पर झांकती टेंशन का जिक्र करना अलग बात है। क्या पता सामने वाले को अच्छा ना लगे। धीरे धीरे वर्मा साहब ने पार्क में आना बंद कर दिया। पूछो तो बताते, तबीयत थोड़ी सही नहीं लगती, इसलिए नहीं आ पाता। सबकी तरह पंडित जी ने भी इसे उम्र का खेल समझा, लेकिन यह खेल कुछ और ही था, जिसका पता पंडित जी को जल्द लगने वाला था। जब लगातार एक हफ्ते तक वर्मा साहब पार्क में नहीं आए, तब मित्र मंडली ने सोचा क्यों ना उनके घर चला जाए, उनका हाल पूछा जाए। जिसके पास जब समय था मिलने चला गया। एक दिन समय निकालकर पंडित जी भी गए और उन्हें वही एहसास हुआ कि वर्मा साहब को शरीर की नहीं मन की परेशानी है। थोड़ा एकांत मिलने पर पंडित जी ने वर्मा साहब से पूछ ही लिया कि उनकी इस बेसुकूनी की वजह क्या है, क्यों हमेशा उनका मन अशांत रहता है, क्या इसके पीछे परिवार या कारोबार की कोई समस्या है। वर्मा साहब जैसे इस इंतजार में ही थे कि कोई तो पूछे, और पंडित जी के लिए उनके मन में तो बहुत सम्मान था। जानते थे कि पंडित जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सबके मन को समझने वाले और समझाने वाले भी हैं। वर्मा साहब बोले, यार पंडित, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं कितना भी पूजा पाठ करूं, दान पुण्य करूं, पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। मुझे हर वक्त यही लगता है कि मुझसे कुछ कमी सी रह रही है। मेरी पूजा ईश्वर तक पहुंच नहीं रही, मेरे दान मेरे अगले जन्मों के लिए पुण्य में नहीं बदल रहे, और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
पंडित जी ने गहरी सांस भरी और गीता का यह श्लोक पढ़ा। विहाय कामान्या सर्वान्युमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारा सा शांतिमधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। सरल शब्दों में कहें तो जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वह रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद हो, यदि हम किसी भी तरह के स्वार्थ या अहंकार से भरकर करते हैं, तब हमें किसी भी तरह से उस काम का सुकून नहीं मिलता। जैसे हम किसी की मदद करते हैं, यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन साथ ही हम यह भी सोचते हैं कि हमारी वाहवाही हो, इस दान के बदले में हमें पुण्य मिले, पाप कटे हमारे, तब हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं कर रहे। इसलिए हो सकता है हमें पुण्य तो मिल जाए लेकिन शांति ना मिले। यह रूल जीवन के सभी कार्यों पर लागू होता है। अपने बच्चों को भी हमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल ये हमारी केयर करेंगे। उनकी अच्छी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है। हम दान क्यों करते हैं? क्योंकि हम काबिल हैं, लेकिन उसके बदले ये उम्मीद रखना कि हमारा प्रचार होगा, प्रसार होगा, घमंड की निशानी है। और ईश्वर उस हृदय में वास नहीं करते जहाँ घमंड हो। इसी तरह उस हृदय में सुकून की भी जगह नहीं होती। और अपना कोई काम करना, सक्षम होने पर किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले कुछ मिलने की इच्छा रखना गलत है। वर्मा साहब, आपने जीवन भर मेहनत की, आपको लगता है कि आपके परिवार को आपके प्रति थैंकफुल होना चाहिए? वो होंगे भी, लेकिन इस एहसान का शुक्रिया वे एक समय के बाद करना बंद कर देंगे। लेकिन आप उनसे हर समय यह सुनना चाहेंगे। ऐसा ना होने पर आपको दुख होगा, जबकि देखा जाए तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आपने जो किया वो परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर कोई अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, ये भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज ही है, जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोगने का अवसर दिया। अपनी पूजा का प्रदर्शन करके भी हम उस सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए कोई भी काम बिना अहंकार और सेल्फिशनेस के किया जाना चाहिए, तब मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होता। हम जानते हैं हमने अपना काम अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले उसे ईश्वर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। वर्मा साहब को अब समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं आज तक उन्होंने जो भी किया उसमें उनका एक स्वार्थ जरूर रहा। लोगों द्वारा उनके एफर्ट्स को स्वीकारे जाने और उनका गुणगान किए जाने की इच्छा रही, और जब इसमें कोई कमी दिखी तो उनके मन का सुकून छिन गया। वर्मा जी बोले, गीता के इस ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है कि शांति की राह बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के किए काम में है। उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून झलकने लगा था। देर आए दुरुस्त आए वाला सुकून। पंडित जी भी खुश थे कि आज गीता ज्ञान के कारण एक और मन को जीवन का सही रास्ता मिल गया। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल गए। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत यदुवंशी। अगर आपको ऐसी और भी पीड़ादायक कहानियां सुननी हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पर गीता सागर मोटिवेशनल स्टोरीज। जय श्री कृष्ण।